देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने समझा कि शिरोविरेचन में कौन सी औषधि प्रयोग होती हैं, वमन में कौन सी होती हैं, विरेचन में कौन सी होती हैं, अनुवासन में कौन सी होती हैं और अस्थापन में कौन सी प्रयोग होती है। ठीक है, साथ साथ हमने बात की युक्ति के बारे में। अब हम बात करेंगे 28 प्रकार के यवागों के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि हम लोग यवागों का प्रयोग क्यों कराते हैं, क्योंकि जो हम लोग रोगी का शोधन कराते हैं, व्यक्ति का शोधन कराते हैं, तो उसके शरीर की जो अग्नि होती है वो मंद हो जाती है। ठीक, उस अग्नि को हम लोग पुनः उसके उत्तम रूप में लाने के लिए यूष, पेया, विलेपी आदि का प्रयोग संस्करण क्रम के अंतर्गत हम लोग करवाते हैं, जिससे क्या होता, जिससे हमें लाभ क्या होता है कि जो उसकी अग्नि होती है, हम लोग लघु से गुरु आहार की तरफ क्रमशः बढ़ते हैं, जिससे उसकी अग्नि अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है और वह सम्यक प्रकार से सभी प्रकार के अन्न को पचाने वाली हो जाती है। तो हम बात करेंगे 28 प्रकार के यवागों के बारे में। सबसे पहले यहाँ बता रहे हैं शूलनाशक यवागु। इसमें कह रहे हैं कि शूलनाशक यवागु जो होता है वो क्या क्या उसमें है, पिपली है, पीपर मूल है, चव है, चित्रक है, सोंठ है। त्रिकटु क्या होता है, कोई बताएगा? सर सॉल्ट, मिर्च, शुंठी, पिपली और मरीच। ठीक है, फिर आता है आपका पाचनी यवागु तथा ग्राही पेया। क्या कह रहे हैं पाचनी के बारे में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कह रहे हैं कैथ, यानी जो हमारा कैथा होता है व्हाइट कलर का, बेल, 3 पतिया, मट्ठा और खट्टे अनार के दाना से सिद्ध की गई पेया पाचन और ग्राही होती है। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग बेसिकली अतिसार में या फिर अग्नि के मंद होने पर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका तीसरा है पंचमूल। पहला क्या था, शूलनाशक था, दूसरा है पाचनी तथा ग्राही। फिर कह रहे हैं पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेया वातज अतिसार में हितकर होती है। बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं पाचनी तथा ग्राही पेया के बारे में, यहाँ पर बता रहे हैं अतिसार के लिए। ठीक, पंचमूल वाले का प्रयोग कहाँ करना है हमें, वातज अतिसार में। फिर आता है आपका पित्त श्लेष्मिक अतिसार अग्निपेया, यानी कि हमें पित्त और कफ वाली अतिसार में क्या करना है, शरीवन, बेल, पिठीवन के क्वाथ से बनी तथा खट्टे अनारदाना के रस से खट्टी बनाकर प्रयोग की हुई पेया पित्त कफजन अतिसार में हितकर होती है। कौन कौन सी है, शरीवन, बेल, पिठीवन या फिर खट्टे अनारदाने से बनी हुई पेया। ठीक, वातज में क्या करना है हमें, पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेया का प्रयोग कराना है। ठीक, और यदि हमें समानता प्रयोग करना हो तो कैथ, बेल, 3 पतिया, मट्ठा और खट्टे अनारदाना से सिद्ध की हुई जो पेया होती है वो पाचन और ग्राही होती है। फिर हम बात करेंगे रक्त अतिसार अग्नि पेया। ठीक, इसमें बता रहे हैं सुगंध वाला, ठीक, नीलकमल, नागरमोथा, पृष्ठपर्णी के कल्प को बकरी के अर्धोदक दूध, यानी कि आधा जल और आधा दूध, क्या करना है हमें, 1 लीटर लेना है जल और 1 लीटर दूध। ठीक, एक दोनों को मिला करके पकाकर बनाई हुई पेया को रक्त अतिसार नष्ट कर देते हैं। मतलब पेया क्या करती है, रक्त अतिसार को नष्ट करने वाली होती है। ठीक, फिर कह रहे हैं आमातिसार तथा मूत्रकृष्ण में प्रयोग की जाने वाली पेया। कह रहे हैं आमातिसार में अतिशी और सोट से बनाई खट्टे अनारदाना के रस की खट्टी पेया देनी चाहिए। मूत्रकृष्ण रोग में गोखरू, गोखरू काफी अच्छा काम करता है, यूटीआई। ठीक, भटकटैया हो गया, और साथ साथ जो आपका तरल पंचमूल है वो भी यूटीआई में बहुत अच्छा काम करता है। कह रहे हैं मूल के क्वाथ से बनाई गई पेया फाड़ित मिलाकर देनी चाहिए। ठीक, गोखरू और भटकटैया के मूल से बनी हुई पेया हमें मूत्रकृष्ण में देनी चाहिए। फिर कह रहे हैं क्रमिग्नो। ठीक, वायुविडंग या फिर विडंग जो है वो कृमि का नाश करने के लिए उत्तम माना जाता है। वायुविडंग पीपरमूल, सहजन, मरीच और मट्ठे सिद्ध पेया या फिर यवागु सर्दी छार के साथ देने से कृमिनाशक होती है।
ठीक। फिर कह रहे पिपासा तथा विष में प्रयोग करने वाली जवागु, मुनक्का, अनंत मूल, धान का लावा, पिपली, मधु और नागरमोथा। ठीक, नागरमोथा क्या है तो वो तृष्णानाशक है। ठीक, क्वांस से सिद्ध की हुई जवागु जो होती है वो प्यास को दूर करती है। फिर कह रहे सोमराजू या फिर जिसे हम लोग कहते हैं बकुची के क्वांस से सिद्ध जवागु विषनाशक होती है। ठीक, फिर हम बात करते हैं कार तथा मेदरोग, यानी कि जो पतले दुबले हो या फिर जो बहुत अधिक होते हों, उनमें क्या है तृष्णा के लिए जैसे हम लोग क्षणंग पानी प्रयोग करते हैं ना, वैसे ही हम लोग नागरमोथा का भी यूज कर सकते हैं। फिर आता है कार्स एवं मेदरोग। कार्स में बता रहे हैं सुअर के मांस रस से बनाई हुई जवागु ब्रंगनी होती है, यानी कि इससे ब्रंगन होता है, और भुने हुए गवेदुक, यानी कि उसमें क्या है जोनहरी हो, जनेरा हो। जोनहरी जानते हो कोई? जिसके घर में दादी या दादा होंगे वो बताएंगे जोनहरी किसे कहते हैं। पहले बहुत इसकी खेती भी होती थी, बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता था। ठीक है, एक प्रकार जैसे बाजरा वगैरह होता है वैसे ही होता है। से बनी हुई जवागु क्या है, मधु के साथ सेवन करने पर ये कर्षण करने वाली, यानी कि ये मेदरोग में प्रयोग की जाती है। फिर आपकी आती है 13वीं, यहाँ बता रहे हैं कौन सी स्नेहन तथा रुच्छ के लिए प्रयोग की जाने वाली। कह तिल प्रधान चावल से बनी जवागु घृत तथा नमक मिलाकर, ठीक, घृत तथा नमक मिलाकर के क्या करेगा स्नेहन करेगा। कुश के मूल और आमलक की क्वास से बनी हुई जो श्यामक जवागु होगी वो रुच करने वाली होती है। एक प्रकार से बता रहे हैं स्नेहन और रुच्छड़ जवागु के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका श्वास काश अग्नि और पक्वासेगत वात या फिर सूल में प्रयोग की जाने वाली। यहाँ बता रहे हैं दशमूल के क्वास से सिद्ध की हुई जवागु कांच, हिचकी, दमा और कफज विकार को दूर करती है। ठीक, दशमूल क्वास का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, श्वास काश, दमा, हिचकी, कम। कह रहे हैं यमक में या फिर यमक मतलब क्या होता है, तीव्रत क्या होता है, महास्नेह क्या होता है, बताओ कोई जल्दी। नमक बनाते हैं, 3 स्नेह त्रिवृत बनाते हैं और महास्नेह होता है 4 स्नेह, चतुर्विध स्नेह। ठीक है, यमक का मतलब क्या होता है 2। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर घृत और तेल से चावल को भूनकर मदिरा सिद्ध की हुई जवागु क्या होती है पक्वासे को, सूल को दूर करती है। ठीक, फिर कह रहे रेचक तथा ग्राही, वहां पर क्या है तो सबसे पहले पांचवी तथा ग्राही। यहाँ कह रहे हैं श्लोका नंबर है आपका 28, बता रहे हैं रेचक और ग्राही साग, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध जवागु क्या होती है, ये मल को बाहर निकालती है, रेचक होती है। जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी, कैद और बेल के क्वास, ये सभी कषाय है। ठीक, ये कषाय रस प्रधान है, ये क्या करेगी, ये ग्राही होती है, मल को बांधने वाली होती है। फिर कह रहे रेचक एवं वातनलोमी। ठीक, रेचक में क्या है जो बाहर निकालने, ठीक, और वातनलोमी में क्या है जो वात का अनुलोमन कराए। यौछार, चित्रक, हींग और अम्लवेतस, ये क्या करेगा भेदनी होती है, ये भेदन करेगा। फिर कह रहे हरण, पीपरमूल, सोंठ के क्वास से सिद्ध जवागु क्या करेगी वात का अनुलोमन कराती है। ठीक, तो इसका प्रयोग हम लोग निबंध में भी करवा सकते हैं। फिर कह रहे हैं घृत तथा तेल व्यापद में प्रयोग मतलब जवागु। ठीक, कह रहे हैं यहाँ पर घृत और तेल का जब हमने बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग कर लिया है तो उससे जो व्यापद होंगे उसमें क्या है तक्र से बनी जवागु घृत के अजीर्ण से उपद्रव में, तक्र और तिल की खली से बनी जवागु तेल के अजीर्ण से उत्पन्न उपद्रव में शांत कराती है। ठीक, जब हम तक्र में क्या करेंगे वो हमारे जो घृत से उपद्रव उत्पन्न होंगे उसको शांत करेगी, और यदि हम तक्र में तिल की खली मिला देंगे तो क्या करेगा वो हमारे जो तेल से उपद्रव उत्पन्न होंगे उनको शांत करने वाली होती है। फिर कह रहे हैं विषम ज्वर अग्नि एवं कंठ रोगी, कंठ के रोग को नाश करने वाली जवागु। कह रहे हैं गो के मांस रस सिद्ध की गई और खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई जवागु, ठीक, विषम ज्वर को दूर करती है। साथ साथ क्या है यौ को घृत और यदि हम लोग यौ को
घृत के साथ और क्या करें, तेल में भूनकर पिपली और आंवले के क्वास से, ठीक, यौ को घृत के साथ तेल में भून लें और उसमें क्या करें, पिपली और आंवले के क्वास से सिद्ध की गई यवागु कंठ रोग में लाभकारी होती है। फिर कह रहे हैं शुक्रवा स्रोतस में शूल समानार्थ और वृक्ष प्रयोगार्थ। मुर्गे के मांसरस से बनाई गई यवागु शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करती है और घृत तथा दूध से बनाई गई उड़द की दाल युक्त यवागु बाजीकारक या फिर वीरवर्धक होती है। फिर करें मद रोग तथा क्षुधा रोग में पोई की साग से दही से बनाई हुई यवागु मद रोग को दूर करती है। दूध और गोह के मांसरस से सिद्ध यवागु क्या करती है, ये आपके अपामार्ग मिलाकर के प्रयोग की जाती है, तो ये भूख के नाश यानी कि क्षुधा को नाश करने वाली है। इस प्रकार आज का यह अपामार्ग तंडुलीय अध्याय समाप्त होता है। किसी कोई डाउट है तो पूछो। कुछ पूछना है बेटा?